मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी पॉजिटिव, स्वस्थ, हैप्पी और मेडिटेशन कर रहे होंगे, ठीक होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है, आप जिनसे प्यार करते हैं या जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपकी क्रश भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बॉयफ्रेंड, कोई भी। तो जिनके लिए भी आप जानना चाहते हो ना कि उनके दिल में आपके लिए आखिर है क्या, उनकी रियल इंटेंशन और फीलिंग, तो आज हम देखेंगे इस रीडिंग पर। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पर ब्यूटीफुल से 3 पाइल हैं। ठीक है, फर्स्ट है येलो हार्ट, सेकंड है आपके लिए पिंक हार्ट एंड थर्ड है रेड कलर का हार्ट। तो इन तीनों हार्ट्स में से किसी भी एक हार्ट को आप पिक कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करे। ठीक है, उस एक हार्ट को आपको पिक कर लेना है। ठीक है, येलो, पिंक और रेड। तो अपनी इंट्यूशन से आपको एक पाइल को चूज करना है, एक हार्ट को। आपको इन तीनों पाइल को गौर से देखना है, इन पे कॉन्सेंट्रेट करिए, आंखें बंद करिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। ठीक है, इनहेल एक्सेल 3 टाइम्स। फिर उसके बाद नॉर्मल सांसों को चढ़ने दीजिए, चलने दीजिए। 2 मिनट के लिए विजुलाइज करिए, अपने पार्टनर का ध्यान करिए। ठीक है, और फिर आंखें खोलकर 2 मिनट बाद देखिए कि कौन सी वाली पाइल पर आपकी पहली नजर पड़ी, किसने आपको आकर्षित करा, येलो, पिंक और रेड। तो उस एक पाइल को आपको, उस एक हार्ट को आपको चूज कर लेना है और जानेंगे, देखेंगे कि चलिए आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है, उनके दिल में उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है। तो क्या चलता है उनके दिल में, जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी है ना आपको। तो आज वो आपकी क्यूरियोसिटी निकल कर आएगी इस रीडिंग में। तो शुरू करेंगे आप लोग की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले येलो कलर का हार्ट जिन्होंने पिक किया है, इस येलो कलर वाले फ्लावर हार्ट को। चलिए शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज किया है येलो हार्ट, आपके लिए देखते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 1, इस पर्सन की राशि स्कॉर्पियो हो सकती है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है, मेष, सिंह, धनु राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इन राशियों से ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, जॉडियक जरूर आपसे अगर मैच हो या ना हो, लेकिन ये देखिएगा कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करनी चाहिए, रीडिंग आपके लिए होगी। ठीक है, पाइल नंबर 1, जिनके लिए आप ये रीडिंग को देख रहे हो, ऑप्शन 1, ये पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि अभी सबसे पहले तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेस चल रहा है। इनके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना अंदर से अपने आप को बहुत ज्यादा बदलने में लगे हैं या बदल रहे हैं ऑलरेडी। तो ये जो चेंज आया है इनके अंदर, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पुरानी चीजों को ना खत्म सा कर दिया है। मतलब इनके अंदर जो पुरानी चीजें थी, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स थे। अगर आपके पार्टनर पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ करते थे या बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते थे, तो उनकी सोच के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अगर वो आपको लेकर ना नेगेटिव सोचते थे, तो वो जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, वो बिल्कुल चेंज हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस समय उनके अंदर चल रहा है। वो लाइफ के एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं जिसमें कि अभी वो आपके बारे में पूरे दिल से ये नहीं सोच रहे हैं कि आपके लिए क्या करना है। अभी वो अपनी खुद की जिंदगी को बदल रहे हैं। ठीक है, ये चेंजेस कहीं ना कहीं उनकी लाइफ का एक न्यू पॉइंट है। ये उनके जीवन की एक नई शुरुआत है और वो अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं सबसे पहले तो। ठीक है, दूसरी चीज, वही एक चीज मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना, एक तरफ से मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर इस समय इनकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं और ये अब चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके और इनके रिश्ते को भी। वही मुझे दिख रहा है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली की जितनी ये जिम्मेदारियां इनके ऊपर हो या फैमिली का किसी तरह का प्रेशर, जो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, ऊपर इनके ऊपर दिखाई दे रहा है। या फिर वो नहीं, अगर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड है तो कहीं ना कहीं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब चीज को लेकर ये पर्सन मुझे काफी ज्यादा वर्कलोडेड, काफी ज्यादा बिजी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं
इस समय मुझे दिख रहा है कि आपसे मुंह छुपाते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं, आपसे कहीं ना कहीं मुंह छुपा रहे हैं, आपसे नजर नहीं मिला रहे हैं। अगर आप इनकी तरफ देखते हो, ये आपको इग्नोर करते हैं, या मतलब आपको इग्नोर नहीं करते, मतलब अपना मुंह छिपाते हैं, आपसे नजर नहीं मिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में मुझे दिख रहा है कि कुछ परेशानियों से भी ये पर्सन जूझ रहे हैं। इनके अंदर बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, इनके ऊपर बहुत सारा लोड हो सकता है, फैमिली का भी, वर्क का भी, बहुत सारी जिम्मेदारियां, साथ में आपके रिश्ते का भी। तो ये और ज्यादा आप लोड अपने जीवन में नहीं चाहते। ये काफी ज्यादा मुझे टायर्ड, काफी ज्यादा थके हुए दिख रहे हैं। और इस समय जो उनके दिल में चल रही है, वो कहीं ना कहीं चीजों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपसे दूर भागने की कोशिश में है। मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे नजर भी नहीं मिला रहे हैं। ठीक है, ये अपनी परेशानियों की वजह से कहीं ना कहीं मुझे हो सकता है कि दुखी दिख रहे हैं, ये परेशानियों की वजह से बहुत दुखी है। तो उनके दिल में जो आपको लेकर अभी चल रहा है ना, उनके दिल में क्या है, वो कहीं ना कहीं दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों में नो कांटेक्ट है, वो आपसे मुंह फेर रहे हैं, आपकी तरफ पीठ दिखा रहे हैं, आपकी तरफ सामने देख कर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे सच्चाई छुपा रहे हैं। सच्चाई ये है कि उनको आपसे प्यार है, सच्चाई ये है कि वो आपको चाहते हैं, लेकिन वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन ये मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे दूर होने की कोशिश, वो इस रिश्ते से आपसे कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से दूर चले जाना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल साफ और क्लियर पॉइंट उनके अंदर दिख रहा है। इस समय मुझे दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनके जीवन में चल रहा है। इस समय अभी ऐसी स्थिति में गुजर रहे हैं जहां वो अपने अंदर बहुत कुछ बदल रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग का भी टाइम है। ये आपके रिलेशनशिप की अवेकनिंग हो सकती है, आपके प्यार की अवेकनिंग हो सकती है। कहीं ना कहीं चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो पर्सन, कहीं ना कहीं आप चीजों को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी ये पर्सन पास्ट में ही आपसे नो कांटेक्ट में चले गए थे, आपसे दूर भाग गए थे, ठीक है, तो या रिश्ते को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की थी, तो अब एक रिश्ता ये बदलाव फेस में जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर ये आपके लिए एक्शन लेने में भी मुझे लेजी दिख रहे हैं। अगर मैं देख रही हूँ कि एक्शन वगैरह का कोई काट नहीं है इस पर्सन के अंदर, ये अभी एक्शन लेने के कोई मूड में नहीं है, क्योंकि पर्सन इस समय बदल रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए अगर आप सोचेंगे ना कि आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे, कि उनके दिल में कुछ होगा, तो ऐसा कुछ अभी नहीं आ रहा है। अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। अब ये परिवर्तन इन्हें कैसे करता है, ये तो बात की बात होगी। ठीक है, अभी के लिए जो एनर्जी है वो देखो कि आप बदलाव, अभी उनके जीवन में चेंज चल रहा है। अभी ये टाइम अवेकनिंग का है। ये आपकी लव की भी अवेकनिंग हो सकती है, या उनकी लाइफ की भी अवेकनिंग हो सकती है, ये उनकी जिंदगी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन होप मत खोइएगा, आगे चलकर आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। आप, मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को मांगते हैं, आपकी ये पर्सन विश हो सकती है। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है कि आपकी ये पर्सन विश हो सकती है, आप इस पर्सन को मांगते हैं, आप इस पर्सन को चाहते हैं अपनी जिंदगी में। और कॉर्नुकोपिया ये बोलता है कि विश फुलफिलमेंट होगी, लेकिन आपको टाइम रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। स्ट्रेंथ कार्ड भी पेशेंस के लिए बोलता है कि आपको सब्र और पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। यदि आप पेशेंस रखोगे, ठीक है, तो आगे चलकर कहीं ना कहीं देखिए पर्सन में समझदारी तो आ रही, ट्रांसफॉर्मेशन, ये रिश्ता एक नई शुरुआत में भी जा सकता है। रिबर्थ ये भी बोलता है कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी पुरानी प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स बहुत दिख रही हैं, वो सब चीज़ों का यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली अंत होगा और न्यू बिगिनिंग होने का चांसेस है। लेकिन उसके लिए आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ ये भी बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके लिए। ठीक है, तो उनके दिल में अभी इस समय कहीं ना कहीं वो अंदर से शक्ति बटोर रहे हैं, अपने अंदर इनर स्ट्रेंथ बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हिम्मत वो लाना चाहते हैं, वो ताकत, वो अपने अंदर वो पावर लाना चाहते हैं कि जब वो पूरी तरीके से पावरफुल होकर आपके सामने आ सके। तो अभी तो पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपसे नजरें नहीं मिला रहे, आपसे मुंह फेर रहे होंगे या मुंह छुपा रहे होंगे। ठीक है, आपसे दूर भागने की कोशिश, क्योंकि अभी का टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी भी होता है, क्योंकि जब परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, तभी इंसान कुछ नए शुरुआत, नए एक्शन की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि वो आपको कहीं ना कहीं समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल उनके लिए कोई भी चीज बर्डन है। अभी अगर वो रिलेशनशिप में आप ना उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, तो उनको प्रेशर नजर आएगा, उनको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रहा है उनके ऊपर, या स्ट्रेस हो रहा है, या किसी तरह का प्रेशर या दबाव वो फील कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं कहूंगी कि आप ऐसे पर्सन को स्पेस दें, उनको कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए। उनके दिल में अगर सच बात कहूं तो वो अभी के टाइम पे स्पेस चाहते हैं, उनको वक्त चाहिए, ताकि चीजों को बदलाव के साथ तब जाकर वो आगे कुछ बढ़े। लेकिन उनके दिल में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप उनकी विश हो, होप उन्होंने भी नहीं खोई, आप उनकी विश हो। आपको लेकर उनके दिल में चलता है कि कहीं ना कहीं बात करें, वो आपको अपना लव तो मानते हैं,
वो कहीं ना कहीं आपके साथ अपनी फैमिली या हैप्पी फैमिली लाइफ बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बना नहीं पा रहे। या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से वो डरते हैं, ठीक है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का उन्हें लगता है कि अगर रिश्ते में कमिटमेंट देंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो वो वाली बात जो है ना उनके अंदर चलती है, ठीक है। लेकिन चाहते तो हैं वो भी आपके साथ फैमिली बनाना, लेकिन वही उन्हें ये भी पता है कि फैमिली सिर्फ कमिटमेंट नहीं है बल्कि वो एक जिम्मेदारी भी है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है कि जिम्मेदारियों से ही भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में निभाने में ये पर्सन हो सकता है कि अभी उतने कैपेबल नहीं है। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। और आपसे यहाँ पर एक शब्द आया है कि रिलीज यूर पास्ट, ठीक है। ये भी एक चीज कहा जा रहा है कि यानी कि पास्ट की चीजों को आपको रिलीज करना पड़ेगा। दिस इज टाइम फॉर डेथ, इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग का टाइम। पुरानी चीजों को एंड कर दीजिए, आपके और इनके बीच में जो भी है। जब आप रिलीज करोगे, एंडिंग का मतलब ये नहीं कि खत्म कर दो रिश्ता, मतलब है कि आपके और इनके बीच में रिश्ते को लेकर जो नेगेटिविटी है, जिन चीजों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसको रिलीज करिए, तभी रिश्ता चलेगा। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी दिखाने की जरूरत है। ये रिश्ता समझदारी और पेशेंस के साथ चलेगा। नहीं तो अगर आप इम्पेशेंट बिहेवियर करोगे, आप समझदारी नहीं दिखाओगे, अपने पर्सन को समझोगे नहीं, ऑलरेडी पर्सन बर्डन फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, ओवरलोडेड फील कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से वो दूर भाग रहे हैं। अगर आप उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करोगे तो ये रिश्ता और ज्यादा डिले में जाएगा, और ज्यादा टू लेट हो जाएगा, या हो सकता है कि आपके पार्टनर फिर हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो ऐसे में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, धैर्य की बहुत जरूरत है। धैर्य ही आपकी पावर है, आपकी शक्ति है, तभी ये कनेक्शन एक पावरफुल बॉन्डेज में आएगा वक्त के साथ। इसके साथ साथ यहाँ पर को जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको रिलीज करने की जरूरत है। पास्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर को हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये रिश्ता समझदारी और पेशेंस के साथ चलेगा, तभी इस रिश्ते में आगे कुछ होगा। ये चीज मैं आपको बता दूं साफ साफ, ठीक है। तो उनके दिल में अगर आप उनको समझ नहीं रहे हो, आप उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर डाल रहे हो, ठीक है, कि मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं भी तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हूँ, मैं भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी हूँ, या फिर आप कमिटमेंट मांग रहे हैं, तो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ओवरबर्डन फील हो रहा है। तो उनके दिल में ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं इस समय वो चीजों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, भागते में नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको समझें। दूसरी बात यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा वक्त लगेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ये बोल रहा है कि रिकवरी होगी, यानी कि आपके पर्सन की रिकवरी होगी। अभी के लिए फिलहाल चीजें नहीं हो पाएंगी क्योंकि अभी का वक्त ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ऐसे वक्त में नो ही आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिकवरी यानी कि आपके प्यार की वापसी होगी, ठीक है। आप लोग में से कई लोग हो सकता है कि नो कांटेक्ट में है, या पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, या उन्होंने आपसे कहीं ना कहीं दूर होने की कोशिश की है, या दूर हो गए हैं। लेकिन ये पीरियड जो गुजर रहा है परिवर्तन का, ट्रांसफॉर्मेशन का, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आप उनको स्पेस दे, फ्री टाइम दे, ठीक है। उनके ऊपर ओवरलोडेड प्रेशर ना बनाए, जबरदस्ती बात करना या उनके पीछे ना जाए, ठीक है। आप उनको बिल्कुल फ्री माइंड छोड़ दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद एक बहुत बड़ा अच्छा चेंज ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग, रीबर्थ हो सकता है, क्योंकि रिकवरी का कार्ड बोलता है कि वापसी होगी आपके पार्टनर की। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और समझदार बन के रहना पड़ेगा, आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आप लोग की। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आपसे मैच हुई होगी। यदि आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, बिल्कुल कंजूसी मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने में, ठीक है। किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमसे हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर मैसेज ऑनली, डोंट कॉल मी। और आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा के अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। रीडिंग के साथ साथ यहाँ पर जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्लेम जरूर करिएगा, हाइप करिएगा कि कौन से वाले ऑप्शन को आपने चूज करा था, कि आपसे रीडिंग कौन सी कितनी रेजोनेट हुई, ठीक है। यदि यस तो जरूर यस बोलिएगा, इट्स फॉर मी, ठीक है। ऐसे कमेंट आप जरूर करिए। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए होंगे। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पिंक कलर के इस रोज हार्ट को पिक किया है, ठीक है, इस फ्लावर वाले हार्ट को, तो उनके दिल में आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 2, टॉरस एंड वर्गो, वृषभ एंड कन्या राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि हो सकती है, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ठीक है। तो ये उनकी जो है राशियां हो सकती है आपके पार्टनर की। अब बताते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। इस पर्सन के दिल में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा सीरियस है। उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ये पर्सन आपको बहुत ना सम्मान की नज़र से देखते हैं। इस रिश्ते को ये बिल्कुल भी लाइट नहीं ले रहे, मतलब बिल्कुल भी हल्का नहीं। वो आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे सीरियस नज़र आ रहे हैं और कमिटेड भी हैं। मतलब उन्हें पता है कि ये रिश्ता जो है कोई ऐसे हल्के में चलने वाला कैजुअल कनेक्शन मुझे आपका नहीं दिख रहा है। ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है और ये कहीं ना कहीं लाइफ के लिए एक लेसन और सबक सब कुछ है।
मतलब कि ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। ये कनेक्शन जो है स्पिरिचुअल है आप दोनों का, ठीक है। एक दूसरे से आत्मा से जुड़े हुए आध्यात्मिक लेवल के पर्सन आप लोग हो सकते हैं। आप दोनों में हो सकता है कि रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, एज का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं समाज, सब चीज़ों के बारे में, फैमिली, अपनी सोसाइटी, सब चीज़ों को लेकर सोच कर ही ये पर्सन जो है आगे बढ़ते हैं, और तभी जाकर ये पर्सन कोई डिसीजन भी लेते हैं, ठीक है। वो आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पर्सन मानते हैं। हो सकता है कि आप बहुत रिलीजन वाले भी हो, आप धार्मिक चीज़ें, धार्मिक कर्म कांडों को बहुत मानते होंगे, तो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप बहुत रिलीजियस हैं। और वहीं अगर आपके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है, आप बहुत अच्छी बात करते हैं, या उन्होंने कभी आपसे कोई एडवाइस ली थी, आपने उनको बहुत अच्छी सलाह अपनी ज़िंदगी में कभी दी थी, तो वो आपको एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन के रूप में भी मानते हैं। वो आपको दिल से रिस्पेक्ट करते हैं कि आप एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो। वो आपको एक बहुत ज्ञानी, बहुत धार्मिक विचारों का, बहुत स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक पर्सन, ऐसे रूप में वो आपको देखते हैं। वहीं आप उनके लिए एक नॉलेजेबल तो हो, एक अच्छे एडवाइजर तो हो, दिल से रिस्पेक्ट तो है, उनके दिल में आपके लिए दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्यार है, और वो आपके साथ कहीं ना कहीं दिल ही दिल मैरिज भी करना चाहते हैं। उनके दिल में आपके साथ मैरिज और शादी की है। वो इस रिलेशनशिप को सक्सेस की ओर ले जाना चाहते हैं, विक्ट्री, जीत की ओर लेके जाना चाहते हैं। आप उनके लिए सही ना कहीं रिस्पेक्ट के साथ साथ ये भी दिख रहा है कि वो आपको अपनी डेस्टिनी भी मानते हैं, आपको अपना भाग्य मानते हैं। आप उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत हैंडसम, ठीक है, जो भी आप हो, मेल फीमेल, बहुत ब्यूटीफुल, और दिखने में बिल्कुल बहुत प्यारे, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। वो आपकी तरह बहुत सेक्सुअल और सेंसिबल पावर दोनों रूप से अट्रैक्ट हैं। वो आपकी सेंसिबल ब्यूटी को भी बहुत पसंद करते हैं, और आपकी सेक्सुअल ब्यूटी को भी। वो आपको अपने जीवन का एक बहुत अच्छा कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो है आपके साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी चलती है। वहीं वो आपको दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। आपका जो नेचर है बहुत अच्छा है। वो आप बहुत नर्चरिंग, मतलब जो दूसरों की नर्चर करते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, जो मतलब अपनी नर्चरिंग करने से ही, केयर करने से ही दूसरों को हील करते हैं। तो वो आपको ऐसा पर्सन सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि मतलब आप उनको कहीं ना कहीं हील करते हो, ठीक है। और आपके अंदर एक बहुत अच्छा सेंस है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वो ये आपको सोचते हैं। वहीं आपको वो दिल का बहुत बड़ा भी मानते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके दिल पर भी आपने राज कर रखा है। मतलब उनके दिल पे ना नाम आपका लिखा है एक तरफ से। वो दिल से आपको बहुत प्यार करते हैं, सम्मान के रूप से देखते हैं, और आपको एक बहुत हाई लेवल का पर्सन मानते हैं अपनी जिंदगी में। आप उनके लिए एक बहुत वर्दी पर्सन हो, यानी कि आप उनके लिए कितने कीमती पर्सन हो, जिसको वो नहीं चाहेंगे कभी भी अपनी जिंदगी से दूर जाना या खोना। तो उनके दिल में कहीं ना कहीं आपको लेकर ना मैरिज की चाहत है। अगर आप दोनों में बात ना हो ना, वैसे ऐसा बात का तो नहीं लग रहा है, वो तो पहली वाली रीडिंग में था। अगर आप दोनों में बात नहीं हो रही है तो मैं बता दूं, वो आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं। वो आपके साथ मैरिज का कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए प्यार भी है, जज्बात भी है, रिस्पेक्ट भी है, और कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपकी कीमत बहुत अच्छे से वो पर्सन समझते हैं कि आपकी कीमत क्या है ना, वो उनको बहुत अच्छे से मालूम है। ये आपकी बहुत इज्जत करते हैं, ठीक है। आपकी वैल्यू बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और ये मुझे दिख रहा है कि वो दिल से आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ चाहते हैं आगे बढ़ना। हो सकता है कि आपका साथ जो है पार्टनरशिप करके वो कुछ टीम पर भी वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके साथ शादी भी, और आपके साथ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी करियर लाइफ को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका सपोर्ट भी शायद उनको चाहिए। उनको कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट की भी जरूरत लगती है। ऐसे सपोर्ट की नहीं कि मतलब आपसे कोई पैसा चाहिए, वो चाहिए, नहीं। मतलब कि जैसे आप एक अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हो, आपकी एडवाइस बहुत अच्छी है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आप बहुत विजडम वाले ज्ञानी पर्सन मानते हैं, तो ऐसे पर्सन को दिल से इंसान रिस्पेक्ट देता है। और वहीं आपको देखते हैं कि आप एक पत्नी के रूप में भी या पति के रूप में भी बहुत अच्छे रहेंगे, तो वो आपको दिल से कहीं ना कहीं अपना पति या अपना पत्नी मानते हैं। अगर आप एक मेल हो तो आपको दिल से पति के रूप में, और वहीं अगर आप एक फीमेल हो तो दिल से पत्नी के रूप में देखते हैं। वो आपको एक मदरहुड नेचर का मानते हैं। एकदम आपका जो नेचर है मदरली है, केयरिंग है, बहुत ही नर्चरिंग है आपकी एनर्जी। वो आपको बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक मानते हैं। मतलब कि आपके प्यार में कोई दिखावटीपन नहीं है, बिल्कुल नेचुरल। आपका जो लव है वो प्राकृतिक है। आपकी जो नर्चरिंग केयरिंग स्वभाव है वो बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक है। मतलब कि आप में जो प्यार है ना, ये चीज मुझे भी इसके आप में रीडिंग में आपके लिए जो कार्ड खुले बिल्कुल सच्चा है, ठीक है। और ये पर्सन अगर कहूँ तो दिल से आपकी केयर भी करते हैं। ये खुद भी आपकी बहुत केयर करते हैं। उनको आपके दिल से बहुत केयर है, बहुत परवाह है। वो आपको बहुत पसंद करते हैं। आप उनकी जिंदगी में एक हाई वैल्यू रखते हो, ठीक है। आपका वैल्यू, आपका स्थान उनकी लाइफ में बहुत सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ऊंचा स्थान, वो दर्जे से आपको देखते हैं, ठीक है।
ये कभी मत सोचेगा कि ये पर्सन आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। जिसके लिए भी ये रीडिंग खुली है पाइल नंबर 2 पिंक हार्ट वालों के लिए ये बहुत अच्छी रीडिंग आपने चूज की है। जो भी पर्सन बंदा है बंदी है, ये आपको बहुत बहुत सम्मान बहुत इज्जत देते हैं, आपकी वैल्यू को बहुत सराहते हैं, आपके काम को भी बहुत सराहते हैं। हो सकता है कि आप बहुत क्रिएटिव हो, क्रिएटिव फील्ड से आते हो, या आपका जो काम है वो टीचिंग स्किल से, एडवाइजिंग से, ठीक है, लाइफ गाइड से, या टीचर से, इन सब चीज़ों एजुकेशन सेक्टर से आप जुड़े हो सकते हो, ठीक है, या किसी स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़े हो सकते हो। तो वो बहुत आपको उस लेवल पर तो आपको बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, आपको बहुत नॉलेजेबल। वो दिल से अगर बताऊं तो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, मैरिज, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है उनके दिल में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ आकर्षित भी हैं। मतलब आपने उनको बहुत आकर्षित कर रखा है, वो आपको अपने जीवन का डेस्टिनी भी मानते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं और इस रिश्ते में सक्सेस एंड विक्ट्री चाहते हैं, आगे भी चल के प्रोग्रेस चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी ने गेम खेला हो, ठीक है, किसी ने, अगर ये आपके एक्स है ना, अगर मैं बोलूँ अगर ये आपके एक्स पार्टनर है, आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है कि किसी ने आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा पॉलिटिक्स करा, गेम खेला, और ये बात उनको पता है। कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत मासूम पर्सन भी हो, जो लोगों की चालबाजी को, लोगों के चेहरे को कहीं ना कहीं पहचान नहीं पाते हो कि लोग आपके साथ कितना बड़ा छल करते हैं, ठीक है। वहीं वो आपको एक बहुत पेशेंस वाला, बहुत धैर्यवान पर्सन भी मानते हैं, और ये भी देखते हैं कि आप बहुत एक मेहनती व्यक्ति भी हो, आप रिश्ते को बनाने के लिए हो, या अपने करियर को हो, या रिश्ते निभाने के लिए बहुत अच्छे, मतलब एक अच्छे इंसान हो, जो निभाना जानते हैं, जो बनाना जानते हैं रिश्तों को बचाने के लिए आप बहुत एफर्ट भी लगाते हो। वहीं अपने काम और करियर के प्रति भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन हो, एक्टिव रहते हो, तो आप में उनको हर चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ा स्लो है, लेकिन वो आपसे जो है मैरिज की बात करेंगे, आपको मैरिज का कमिटमेंट देंगे वो दिल से, क्योंकि आपको मैरिज का कमिटमेंट ही देने के बारे में सोच रहे हैं। एक्सेप्ट कहीं ना कहीं उनके दिल में ये चल रहा है कि अगर वो आपको मैरिज का कमिटमेंट देते हैं, आपसे शादी की बात करते हैं, तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। एक्सेप्ट करने की बात, क्या आप उनका प्यार एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। अगर ये डेफिनेटली आपके एक्स हो चुके हैं, ठीक है, इन्होंने आपसे कोई सच बात जो है छुपाई हो, जैसे कि मतलब ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात आपसे अभी तक छुपा के रखी, आपको बताई नहीं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि असली बात आपसे, सीरियस बात जो छुपा रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार, शादी सब कुछ है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ दिख रहा है कि इमोशनली भी आपसे कनेक्टेड है पर्सन। तो अब इनको ऐसा लगता है कि कहीं आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, या कहीं बहुत ज़्यादा देर तो नहीं होगी। स्लोविंग डाउन का कार्ड ये भी बोलता है कभी कभी, ये सिर्फ स्लोविंग डाउन मतलब धीरे चलना है, धीरे कहीं कार्ड नहीं होता, ये भी बोलता है कि एनर्जी कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे दिल की बात कहने में बहुत लेट कर दिया है। इनको ऐसा लग रहा है कि इट्स टू लेट, ये कहीं बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हो चुकी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो भी ड्रीम्स इस पर्सन को लेकर रहा है, या इस पर्सन का जो ड्रीम्स है वो कहीं ना कहीं सच होने वाला है। इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे जुड़े हुए हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे इनके प्यार के प्रपोजल को। एक तो ये आपको बहुत हाई पर्सन के रूप में भी देखते हैं, आपका स्टेटस, आप इनकी नज़रों में एक हाई वैल्यू पर्सन है, ठीक है। तो इनको ये भी लगता है कि आप इनके जैसे पर्सन को मतलब एक्सेप्ट भी करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। ये देखिए कहीं ना कहीं आपसे शादी करना चाहते हैं। फिर से यहाँ पर फैमिली का कार्ड आ गया है, मैरिज के कार्ड तो आए थे दो दो, फिर निकल गया है, तो बिल्कुल ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। इनका यही ड्रीम्स है, इनकी यही विश इच्छा है जो उनके दिल से है, कि ये आपके साथ शादी करना और घर बसाना चाहते हैं, अपनी परिवार, अपनी फैमिली लाइफ चाहते हैं, ठीक है। मतलब ये जिसके लिए भी ये रीडिंग आई है, ये बहुत गजब अच्छी रीडिंग आई है, बहुत अच्छा पार्टनर मानते हैं आपको, अपने जीवन में अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखना चाहते हैं। उनके दिल में है कि आप ही उनके लाइफ पार्टनर बनो। अगर वो किसी से शादी करना चाहते हैं तो केवल आपसे, किसी के साथ अपनी फैमिली लाइफ, बच्चे, आगे जीवन बनाना चाहते हैं, तो अगर उनके कोई बच्चों की मतलब मदर या पिता हो, तो वो आपको ही उस रूप में देखते हैं। वो आपको अपना बेस्ट पार्टनर, और बहुत जो इमोशनली जिनके साथ कंफर्ट फील होता है ना भावनात्मक रूप से, वो सिर्फ क्योंकि उन्हें पता है रिश्ता सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, भावनाओं से भी चलता है, तो वो भावनात्मक पर्सन आप हो जिनके साथ वो जुड़ सकते हैं। क्योंकि आपका और उनके बीच जो बॉन्डिंग रहा है, जो इमोशनली कनेक्शन रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल रहा है, तो वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। तो वो आपको ही अपने जीवन में एक पार्टनर के रूप में बनाना चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, आपको ही अपना लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं वो दिल से मान चुके हैं, ठीक है। तो ये पर्सन इस आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, आप ही उनका ड्रीम्स हो, आप ही उनकी विश हो जिसको वो चाहते हैं पूरा करना। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपका जो ड्रीम्स है, विश है, आप भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हो, तो बहुत जल्द पूरा होगा, ठीक है।
अगर ये भले आपके एक्स हो या भले आपके करंट पार्टनर हो, तो यहाँ पर ये दोनों के लिए रीडिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है अगर एक्स है तो बहुत जल्दी रिकंसिलेशन होगा, और अगर ये करंट पार्टनर भी है तो मैं बता दूं दिल से, ये आपसे बहुत जल्दी शादी की बात कहेंगे, मैरिज का कमिटमेंट देंगे। ठीक है, और आप लोगों का ये ड्रीम सपना सच होगा, पूरा होगा। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 आप लोगों की। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी। आप अगर इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं, रिजोनेट कर पाए हैं, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, हाइप करिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि कौन से ऑप्शन को आपने चूज़ किया। एंड थैंक यू यूनिवर्स, पाइल 1 या 2 3 जो भी आपने चूज़ करा है तो उसको लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, पाइल 2 इट्स फॉर मी, दिस रीडिंग फॉर मी, रिजोनेट विद मी, ज़रूर क्लेम करिए। क्योंकि जब एनर्जी आप क्लेम कर देते हो मतलब आप दावा कर देते हो कि यस ये आपके लिए, और वो 100% भी उसी तरह से वर्क भी करता है। एनर्जी ऐसे ही काम नहीं करती, उस एनर्जी में हमें शिफ्ट भी होना पड़ता है। ठीक है, किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग लेने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। सो बाय बाय पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 3, तो ऑप्शन 3 जिन्होंने भी चूज किया है रेड कलर के वाले हार्ट फ्लावर को, सो पाइल नंबर 3, तो उनके दिल में आपके लिए क्या है जिनके लिए आप देखने आए हो इस रीडिंग को। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग आया है साइन, ये उनकी राशि हो सकती है। साथ में है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एयर साइन अभी तक नहीं आया था, पाइल नंबर 3 में आ गया। ठीक है, राशि जॉडियक आपसे साइन रेजोनेट करे या ना करे तो इसको ज्यादा इंपोर्टेंस ना दे, बजाय इसके कि आपकी रीडिंग के, आपकी रीडिंग और सिचुएशन अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये रीडिंग, ये साइन हो सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। ये पर्सन मुझे दिख रहा है या तो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, या हो सकता है कि बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। तो ये अपनी फैमिली को बात को ज्यादा मानते होंगे या फैमिली को बहुत ज्यादा सराहना देते हैं। फाइनेंशियली तो मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, या ऑलरेडी ये फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। इस पर्सन का पहला फोकस मैं देख रही हूँ, प्यार तो है इनके दिल में आपके लिए, डीप लव है, लेकिन वहीं इनके दिल में मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी दिख रही है कि वो अभी अपने करियर, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्टेबल करने के ऊपर लगे पड़े हैं। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी चीज को लेकर झगड़ा हुआ है, कहा सुनी हुई है। हो सकता है कि या तो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या अगर अनमैरिड भी है तो यहाँ पर हो सकता है कि कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, मैरिज लाइफ को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर ही मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ कहा सुनी आप में हुई है, बहस हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। ये पर्सन बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी है, उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, क्योंकि इनके साइन ही ऐसे हैं एयर एलिमेंट से। बहुत स्ट्रांग इनका चांसेस है कि इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़ा किया है। ये कई बार आपको ना लड़ाई झगड़ों में ऐसा कर देते हैं कि नीचा दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ठीक है, लड़ाई बहुत करते हैं, आप दोनों में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है। ठीक है, ये इनको बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं होती कभी कभी तो, कि सामने वाले से ऐसे वर्ड्स भी बोल देते हैं जिससे कि सामने वाले का या तो दिल टूट जाता है, सामने वाला हर्ट हो रहा है, उसके दिल पे क्या गुजर रही है इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसे ये पर्सन है। ठीक है, मतलब अपना में इनको एक चीज ये है कि कभी भी इन्हें हारना नहीं है, भले रिश्ता हो, करियर हो, कहीं भी है, ये हारना मंजूर नहीं करते, जीतना इनको है। रिश्ते में जीत वाली एनर्जी भी इनके अंदर है। ठीक है, ये वाली बात। दूसरी बात, ये चाहते हैं कि रिश्ते में आप ज्यादा एफर्ट लगाओ, आप ज्यादा झुको, ये झुकना पसंद नहीं करते। इनके अंदर थोड़ा ईगो भी है, सेल्फ ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, घमंडी इनका नेचर हो सकता है, प्राउड। ठीक है, हर समय गुस्से में रहना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाना, छोटी छोटी बातों में जैसे अगर आप अच्छे से भी बोल रहे हो तो ये गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, ये सीरियस हो जाएंगे, ये आर्ग्यूमेंट करने लग जाएंगे। ये चीजें भी आप दोनों में हुई है। तो अब मैं देख रही हूँ कि उनके दिल में कहीं ना कहीं आपको लेकर ये चीज तो चलती है कि आपके साथ पार्टनरशिप तो अच्छी है, आपके साथ अगर रिश्ते में, कनेक्शन में वो रहते हैं तो ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चलने वाला है। मतलब कि वो ये चीज जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप, हो सकता है ना कि उनको सहन भी करते हैं। ठीक है, उनको ये पता है कि ये पार्टनर जो है इसको मैं अपने हाथ से जाने तो नहीं दे सकता। देखो मैं उनकी तो रियल एनर्जी बता रही हूँ जो मुझे इंट्यूटिवली आ रही है। ठीक है, देखो सामने वाला तो ऐसा सोचेगा ही नहीं अगर आप बार बार उसकी वो करोगे। ठीक है, जी हुजूरी कभी मत करो रिश्ते में, रिश्ता बराबरी से चलना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, जी हुजूरी नहीं होनी चाहिए। आप उनकी हर बात मानते हो, ये आप पे गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भले कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ये होगा कि ये पर्सन ही रूठता है, आप मनाते हो, रूठने के बाद भी आप ही बेचारे इनको मनाते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो ये पर्सन ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपको लेकर उनके दिल में है ना, ये पर्सन है तो वैसे अच्छा, ये मेरी हर बात मानता है, देखो मैं रूठ रहा हूँ फिर भी ये मुझे, रूठ रही हूँ फिर भी मुझे मना रहा है, फिर भी मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो इस इंसान को मैं अपने हाथ से जाने तो नहीं दे सकता, क्योंकि इसको कंट्रोल करना आसान है और किसी को मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये भी इनके अंदर चल रहा है, कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी।
तो इसीलिए कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि यार शादी तो इसके साथ कर सकता हूँ, शादी तो इसके साथ कर सकती हूँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टेबल चलेगा, कहीं ना कहीं आपको एक लॉयल पार्टनर के रूप में देखते हैं, भले ये लॉयल ना हो, ये भी मैं बता रही हूँ, इनकी एनर्जी में दिख रहा है आपको बहुत लॉयल मानते हैं। ऐसा ही पर्सन इनको चाहिए था, आप जैसा, तभी तो ये पर्सन के दिमाग में चल रही है चीजें। तो कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए लव तो है, ऐसा नहीं है, लव है, लेकिन सबसे पहले ये चाहते हैं कि पहला फोकस मेरा करियर होना चाहिए, पहली मेरी लाइफ फैमिली, पहले मतलब जो मेरी फैमिली कहेगी मैं उस बात को ओके मानूंगा, ओके मानूंगी, मेरी फैमिली का यस पहले होना चाहिए, उसके बाद जाकर आप, मतलब मेरी फैमिली पहले आप बाद में, इनके लिए फैमिली पहले आती है, आप बाद में आते हो, फैमिली पैसा ये सब, और आपकी जो है वैल्यू बाद में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी मैं दिख रही हूँ कि आपके साथ रिश्ता बनाना तो चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ कहीं ना कहीं आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, इनको ये पता है कि ये पर्सन सीरियस है, और ये पता है लड़ाई झगड़ा भी कर देते हैं आपसे, कुछ भी बोल देते हैं, इसलिए क्योंकि इनको पता है कि आप इनको छोड़कर जाने वाले नहीं हो कहीं भी, ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये उनके दिल में चलता है, जो उनके दिल में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चाहते तो हैं कि रिश्ता तो भाई आपके साथ लॉन्ग टर्म टिकेगा, क्योंकि ये पार्टनर मुझे छोड़कर जाने वाला नहीं है, छोड़कर जाने वाली नहीं है, ठीक है। ऐसा भी इनके अंदर है, लेकिन इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, सेल्फ ईगो बहुत ज़्यादा है, घमंडी बहुत है, रूड बिहेवियर हमेशा आपसे करते होंगे, रूडली भी बहुत है, बहुत रूड है ये पर्सन, ये जिसको भी आप देख रहे हो बहुत खड़ूस कह दूँ मैं से, भले ये मेल हो फीमेल हो, बहुत खड़ूस, रूड, अकड़ू अकड़ी, ठीक है, ये सब है, आप खुद भी जानते हो। अगर आपसे रिजोनेट हो रही है जरूर कमेंट करके मुझे क्लेम करके बताइएगा। तो कहीं ना कहीं कंडीशनिंग, अपने अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों को सुधार करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने फैमिली की बात में आकर आपसे लड़ाई झगड़ा करा था, तो अब ये फैमिली से कहीं ना कहीं अलग हटके उस भीड़ के माहौल से बाहर हटना चाहते हैं, कंडीशनिंग करना चाहते हैं, और इन्हें ये तो पता है कि भैया आपके साथ रिश्ते में जो है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, आप एक ऐसे पार्टनर हो जो मतलब लॉयल हो, जिन पे ट्रस्ट करते हैं कि आप इन्हें धोखा नहीं दोगे, ये तो है कि इनको श्योर है इस बात को लेकर कि आप इन्हें धोखा नहीं दोगे, आप इन्हें छोड़कर नहीं जाओगे, आपके साथ जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग इन्हें फील हो रहा है, और वही कहीं ना कहीं अपने अंदर, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ों में सुधार करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है ना कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, अब आपने इनको मुंह लगाना छोड़ दिया है, आपने बात करना छोड़ दिया, तो ये पर्सन सीरियस हो गए। अगर एक बार बताओ अपनी वैल्यू करानी है रिश्ते में, अगर जो मैंने पर्सन की बात बताई ना उनके दिल में चलता है कि आप कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं हो, ये तो मुझे छोड़ के जाएगा नहीं, ये तो मेरी, ये तो मेरा ही है, इसे कुछ भी कह दो, भले इसे कितनी भी लड़ाई कर लो। तो आप ऐसा मत करो, अपनी वैल्यू जरा थोड़ा बना के रखो, अपनी बाउंड्रीज थोड़ा सेट करो, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रही कि छोड़ दो, मगर थोड़ा सामने वाले को भी डर होना चाहिए आपको खोने का, ठीक है। उसकी ईगो को भी तोड़ो, आप भी जिद्दी बनो, थोड़ा उसकी ईगो को तोड़ो, इग्नोर को इग्नोरेंस काटता है, आप भी इग्नोर कर दो, ले बेटा तेरे बगैर मेरी भी दाल गलेगी, ऐसा मत ना, तेरे बगैर भी मेरी दाल गल सकती है भैया, तू ही एक ऐसा नहीं कि जिसके पीछे मैं आऊँ दुनिया में खास, मैं स्पेशल हूँ, अपने आप को भी स्पेशल फील कराओ। मैं साफ आपसे कहूंगी पाइल नंबर 3, ये आपके लिए रीडिंग है, स्पेशल फील कराओ। ये पर्सन ना आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन उस प्यार को ना छिपा के रखते हैं, बताते नहीं है, ये आपको बाहर से ऐसे दिखाते हैं अपनी अकड़, अपनी घमंड, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी, वो वाली इसके अंदर एनर्जी है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कंडीशनिंग सुधार चल रही है। हो सकता है इस पर्सन को ये भी हो रहा भैया कि कहीं ये पर्सन किसी और के लिए सीरियस नहीं हो जाए। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि किसी और थर्ड पार्टी के साथ भी डील कर रहे हैं, जिसमें कि आप अपने पार्टनर को हो सकता है कि जेलस फील करा रहे हो, चिढ़ा रहे हो, या कुछ भी करा रहे हो, तो इस पर्सन के अंदर इस चीज को लेकर भी घबराहट है, अरे ये तो सीरियस लेगी, दिल पे रहेगा सीरियस, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। और मैं ये कहती हूँ कि आप स्पेशल फील करा दो कि आप स्पेशल हो, ठीक है। देखिए आजकल कार्ड में पता नहीं क्या हो रहा है, एनर्जी में क्यों निकल रहा है, ये आपसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़ा करा है, आप दोनों में बात नहीं हो रही है, तो ये आपसे सीधे सीरियसली कहूँ तो बातचीत करना चाहते हैं। थ्रोट चक्रा का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है, जो बात अभी तक दिल के अंदर छुपा के रखी है, दबा के रखी है, अब आपसे कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक लॉन्ग टर्म लाइफ पार्टनर काफ़ी इन्होंने स्टडी किया है, स्टडी मतलब कि उस चीज़ के ऊपर एक लंबा वक्त देकर, टाइमिंग देकर, उस रिश्ते पे समझना सोचकर, तो इन्होंने ये देखा है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो मतलब स्टेबल हो, आप रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक चला सकते हो, ठीक है। आप में वो चीज़ है, तो ये आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के रूप में देखते हैं, ये आपको संग एक लॉन्ग पार्टनरशिप चाहते हैं। लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए, जो एक रियल प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकली आपको अपने जीवन में देखना चाहते हैं। आपके साथ इन्हें पता है कि रिश्ते में अबंडेंस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, बहुत जल्दी ये आपसे अपने दिल की बात करेंगे। ये आपको जो है कोई ना कोई सीरियस कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर आप सीरियस हो चुके हैं, सीरियस पार्टनरशिप में आ चुके हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हो, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपने बहुत गुस्सा भी दिला रखा है, वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में भी है, ठीक है। वहीं उनके अंदर दिख रहा है कि जेलसी भी बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी वाली जेलसी, ठीक है। सही करा आपने, बिल्कुल मैं कहूंगी
यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कार्ड आया है, आप दोनों एक दूसरे के सच में ट्रू लवर्स भी हो सकते हो। ट्रू लवर्स में ऐसा होता भी, एक दूसरे को जलाते भी हैं, भले वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ जेलस कराने के लिए भी करते हो, गुस्सा दिलाने के लिए। आपने अपने पार्टनर को, मुझे लग रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रखा है। तो बहुत ज्यादा गुस्से में अगर आप किसी तीसरे पर्सन के साथ डील कर रहे हो, भले इन्हें चिढ़ाने के लिए या आप किसी काम की वजह से हो, तो ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में है, बहुत इनको गुस्सा आ रहा है, जेलस फील करा रहे हैं, वहीं अंदर ही अंदर जलन से तो ये अकड़ ही रहे हैं, मर ही रहे हैं, लेकिन अपनी ईगो के कारण झुक भी नहीं रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसके झुकने की पूरी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनके अंदर कहीं ना कहीं, कहता है ना, घमंड की एक पट्टी होती है, वो घमंड की पट्टी इनकी आंखों में लगी है। घमंड जो है ना, जब तक इस पर्सन का टूटेगा नहीं, आप जब तक स्पेशल अपने को फील कराओगे नहीं, बिल्कुल इस पर्सन के सामने झुकना मत। इसकी अकड़ को मैं कहती हूँ तोड़ दो, इसकी जो घमंड की पट्टी इसकी आंखों में लगी, इसका घमंड का नशा चूर हो जाना चाहिए। मैं आपसे सीधे ये कहूंगी, पाइल नंबर 3, अगर मेरी बात मानो, आप भी दिखा दो कि आप किसी से कम नहीं हो भैया, कि तू ही नहीं है दुनिया में इतना, तू ही नहीं है दुनिया में इतनी कि तेरे पीछे बिल्कुल दीवाने हो रहे हैं, तू ही है कितना खास। भले उसमें कुछ खासियत भी हो, मगर उसको ऐसा दिखाओ मत, जताओ मत कि तुम ही मेरे लिए जो हो सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, ऐसा मत करना। जैसे ही आप ऐसा करते हो, सामने वाला समझ जाता है भैया ये तो मेरे लिए मरा जा रहा, मरी जा रही है, फिर वो अपनी अकड़ दिखाना शुरू करते हैं और आपको फिर अपनी उंगलियों पे नचाना शुरू करते हैं। तो आपको इनके इशारों पे नाचना नहीं है, मैं ये आपसे क्लियर कह दूंगी, ठीक है। वैसे आप ट्रू लवर्स हो, एक दूसरे से प्यार तो करते हो, आपके रिश्ते में आपको अबेंडेंस और प्यार मिलेगा, लेकिन इस रिश्ते में दिख रहा है कि अबंडेंस भी है, ग्रोथ भी खूब आएगी, लेकिन आपको भी इस पर्सन को दिखा देना है कि आप भी स्पेशल हो भाई, तू ही खास नहीं है, मैं बहुत खास हूँ, ये दिखा दो कि भैया मेरे पीछे भी लाखों की लाइन है, ठीक है। मतलब आपको स्ट्रांग बनना होगा। ऐसे इंसान की जो घमंड की पट्टी है, तोड़ने के लिए यही करना पड़ेगा, तभी जब घमंड टूटेगा ना, ये पर्सन घबरा के आपसे बात करेंगे, ठीक है, कम्युनिकेट करेंगे आपसे। ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म हैप्पी फैमिली लाइफ, स्टडी फैमिली लाइफ, कहीं ना कहीं ग्रोथफुल ये दिखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से आपको अपनी जिंदगी में ना किसी भी तरह से लेकर आने को तैयार है, इसकी पॉसिबिलिटीज पूरी है। मतलब कि अगर आपने बहुत जेलस फील करा दिया इस पर्सन को किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, तो वही बाबा, आप तो इस पर्सन के हाल बेहाल हो चुके हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इसकी अकड़ तोड़ने की कोशिश की है, और बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छा। जला दो, जेलस फील करा दो, बिल्कुल बिल्कुल झुकना नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी अकड़ तोड़ो, अकड़ तोड़ो, बंदे की, बंदी की, जो भी है, ठीक है। अकड़ नहीं तोड़ोगे, उसके पीछे जाओगे ना, तो तुम्हें भोंदू समझेंगे, सोचेंगे भोंदू है ये तो बिल्कुल मेरे पीछे आ रही है, ये तो लल है। लल नहीं हो आप, बिल्कुल बता दो कि मैं क्या हूँ। उनके दिल में ये चीजें चल रही हैं, दिल में कहीं ना कहीं है, अरमान है आपके साथ, लॉन्ग टर्म फैमिली लाइफ, हैप्पी स्टडी फॉर्म पर वो जाना चाहते हैं, उन्हें पता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी स्पेशल वन फील कराना होगा, लल नहीं बनना भैया, बिल्कुल नहीं। उसके बिना बिल्कुल जी नहीं सकते, ऐसी हरकत मत करना। दिखा दो मैं तेरे बिना जी सकता हूँ, जी सकती हूँ भैया, मेरी जिंदगी है, ठीक है। स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग बिल्कुल। हाँ, जेलस फील करा दो, थर्ड पार्टी के साथ भी मिलकर करा दो। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप किसी तीसरे के साथ चले जाओ, ऐसा नहीं। अगर थोड़ा बहुत जलाने का मौका मिले तो जेलस फील करा दो, बिल्कुल, बंदा सामने से खुद सुधरेगा। अगर देखो उसने पास्ट में आपसे लड़ाई झगड़ा गलतियां की थी, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म आपके साथ ही रह सकते हैं, रिलेशनशिप आपके साथ ही टिक सकता है, तो अपने अंदर कंडीशनिंग बोलता है कि सुधार का कार्य, सुधार भी ला रहे, इंप्रूवमेंट भी आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि रिश्ते में ये दिख रहा है कि आपसे कहीं ना कहीं आपको एक सच्चा प्यार मानते हैं, ये दिल से जानते हैं कि आप इनका ट्रू लव हो, ठीक है। तो ये आपसे खुलकर कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आप भी स्पेशल फील कराओ। मैं ये नहीं कह रही कि उनके जैसे घमंडी बन जाओ, लेकिन आपको थोड़ा अपनी वैल्यू को अच्छा रखना पड़ेगा, सामने वाला तभी रिस्पेक्ट देता है ना। लल मत बनो बस, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बुधा टैरो को। और स्पेशल द वन किसकी रीडिंग है जरूर बताइएगा, किसके पर्सन में है ऐसी हरकत, आपको कौन ऐसा समझता है, थोड़ा आप भी स्पेशल वन स्ट्रांग बनिए। इसके साथ साथ किसी तरह की पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, लाइफ में करियर, हेल्थ इशू, कुछ भी हो, रिलेटिव्स या हीलिंग लेना है सेशन, तो आप जरूर हमसे रीडिंग के लिए बोल सकते हो मैसेज करके। आप अपनी पर्सनल हीलिंग करवाना चाहते हो, लव की हीलिंग कराना चाहते हो, तो बिल्कुल आप हमसे वो सेशन बुक करवा के ले सकते हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग किसी भी तौर पे, लव हो, करियर हो, अपना हेल्थ हो, फाइनेंस हो, किसी भी चीज़ से रिलेटिव आप हमसे गाइडेंस ले सकते हो। इसके लिए आप हमको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए और पर्सनल रीडिंग बुक करवा लीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम मणि पद्मे ओम, नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम। पाइल नंबर 3।